नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो आज हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, वही तकनीक अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय भी बनती जा रही है। हिमाचल प्रदेश को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। गृह मंत्रालय ने प्रदेश के सरकारी विभागों को एआई और अन्य आईटी टूल्स के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने चेताया है कि विदेशी एजेंसियां इन आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर हिमाचल की गतिविधियां, महत्वपूर्ण डेटा और विभिन्न संस्थाओं में चल रहे अनुसंधान कार्यों पर नजर रख रही है। मंत्रालय के अनुसार विदेशी एजेंसियों का खास फोकस हिमाचल के शैक्षणिक संस्थानों में हो रहे शोध और अन्य संवेदनशील गतिविधियों पर है। ऐसे में डेटा सुरक्षा और गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि एआई आधारित तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। 2 दिन तक चले सियासी ड्रामे, अटकलों और जोड़ तोड़ की चर्चाओं के बीच आखिरकार सोलन नगर निगम को नया नेतृत्व मिल गया है। नगर निगम सोलन पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है और भाजपा की 3 बार की पार्षद सुषमा शर्मा नगर निगम सोलन की नई मेयर भी चुनी गई है। उन्होंने भाजपा के सभी 10 पार्षदों और 1 निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन मिला है। तो वहीं डिप्टी मेयर पद पर भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले गौरव राजपूत भी विजयी रहे। कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए मीनाक्षी शर्मा भी मैदान में थी और उन्हें विधायक के वोट सहित कुल 7 मत मिले हैं। गौरतलब है कि 29 जून को कोरम पूरा न होने के कारण मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया था और इसी बीच भाजपा के 2 पार्षदों के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायतों ने भी सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी थी। अब नए नेतृत्व के साथ सोलन नगर निगम की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। करुणामूलक नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए हिमाचल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब केवल आर्थिक आधार पर खारिज किए गए करुणामूलक नियुक्ति के मामलों की दोबारा समीक्षा करेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं और ऐसे में पात्र आवेदकों को 31 दिसंबर 2026 तक संबंधित विभाग में दोबारा आवेदन करना होगा। सरकार के इस फैसले से उन परिवारों में नई उम्मीद जगी है जिनके आवेदन आर्थिक मानदंडों के कारण पहले निरस्त कर दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों की नए सिरे से जांच कर फैसला भी लिया जाएगा। असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 250-26 का संशोधित अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है और आयोग ने पहले घोषित परिणाम में आई तकनीकी त्रुटि को सुधारते हुए नई मेरिट लिस्ट की सूची भी जारी की है। आयोग के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण परिणाम में संशोधन करना पड़ा। संशोधित परिणाम में कुल 308 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, उनके नाम और प्राप्त अंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। हालांकि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ओबीसी और एससी श्रेणी में स्वतंत्रता सेनानी परिजनों के 2 पद रिक्त रह गए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम जांचने की भी अपील की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के एक डीएसपी के द्वारा लगाए गए जातिगत उत्पीड़न के आरोप में अब राष्ट्रीय स्तर पर ये पहुंच चुका है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने डीजीपी से 15 दिनों के भीतर पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगा है। आयोग के अनुसार डीएसपी विजय कुमार ने 3 जून 2026 को लिखित शिकायत देकर यह आरोप लगाया था कि उनके साथ जातिगत धारणा के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं मिलने पर वह सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित अधिकारियों को सम्मन भी जारी कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत की भी खबर है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस, अस्पतालों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी एनपीए देने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत डीएम, एमसीएच और डीएनबी जैसे सुपर स्पेशलिटी डिग्री रखने वाले फैकल्टी सदस्यों को एनपीए का लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चिकित्सकों को ये लाभ
24 मई 2023 से पहले लागू दरों और शर्तों के अनुसार दिया जाएगा। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले आदेश तक ये जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रोत्साहन मिलेगा और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा मजबूत करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फेज 4 की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत युवाओं को बस खरीदने पर इलेक्ट्रिक बस के लिए 50% और डीजल बस खरीदने पर उन्हें 30% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा नियमित संचालन पर डीजल बस संचालकों को 50,000 रुपये और इलेक्ट्रिक बस संचालकों को 75,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। योजना का लाभ 25 से 50 वर्ष आयु के पात्र हिमाचली युवाओं को भी मिलेगा, जिसके पास कम से कम 3 वर्ष पुराना भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हिमाचल हाई कोर्ट ने जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं को समय से पहले भंग करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने का अधिकार है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने 24 जून 2026 को एक अधिसूचना जारी कर लाहौल स्पीति के केलंग और चंबा जिले के पांगी उपमंडलों की पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था। सरकार के इस फैसले को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी और इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाते हुए उसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। अदालत के इस फैसले से जनजातीय क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार जानलेवा साबित हो रही हैं। लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में HRTC के परिचालक ज्ञान सिंह, जो कि निवासी लड़भड़ोल मंडी के हैं, की पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मेयाड़ नाला के पास बस रोकने के दौरान ज्ञान सिंह सुबह ब्रश कर रहे थे, तभी अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आ गिरा। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि ये 2 दिनों में ऐसी दूसरी घटना है। इससे पहले भी मंडी में मणिकरण जा रही नालागढ़ की एक महिला की भी पहाड़ी से पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया है। 3, 5 और 6 जुलाई के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 और 8 जुलाई के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, तो प्रदेश भर में 46 सड़कें बंद हैं, 181 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं और बिलासपुर में कई पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। लाहौल में जाहलमा नाले पर भी बीआरओ ने अस्थायी मार्ग तैयार कर 4x4 वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी है। तो वहीं किन्नौर में लगातार बारिश के चलते बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए कड़छम बांध से पानी की निकासी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों, मछुआरों और पर्यटकों से नदी नालों और भूस्खलन संबंधित संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की भी अपील की है। हिमाचल में आपदा राहत बजट को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी जिले की अनदेखी और भेदभाव का भी आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा से सबसे ज्यादा प्रभाव मंडी जिले को मिलने वाला PDNA बजट रोक दिया गया है, जबकि सराज और धर्मपुर क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि विभिन्न विभागों की मांग के अनुरूप मंडी को पूरा बजट नहीं मिला है और पहले सहमति बनने के बावजूद बाद में इसे रोक दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार के इस रवैये से आपदा प्रभावित परिवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और वे आज भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मंडी जिले के लिए स्वीकृत राहत राशि को तुरंत जारी करने की भी मांग उठाई है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नूरपुर पुलिस की CIA टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंडवाल मुख्य प्रवेश द्वार पर एक युवक से 10.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा 26 वर्षीय पुत्र जमाल सिंह निवासी सराय मोहल्ला गांधी चौक पठानकोट के रूप में हुई है। SP नूरपुर इल्मा अफरोज ने बताया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी के तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।